हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 11.1 सिखाएंगे। पाठ का नाम है रचनाएं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। और ऊपर दे रखा है हमें क्वेश्चन से ऊपर निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे और उसे मापेंगे और इसका औचक भी देंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे हम 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। मैं ये पक्की पेंसिल से खींच रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। आपको ये काम कच्ची पेंसिल से करना है। ठीक है? मैंने ये 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है? इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है? अब इस पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे। ये हमने ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। ठीक है? अब इस पे हमें कुछ समय दिया है वह यानी 5:8 में विभाजित करना है। तो 5 + 8 = 13। यानी इस ए से जो हमने रेखा खींची है, इस पे हम प्रकार और पेंसिल से 13 निशान लगाएँगे। कितने लगाएँगे? 13 निशान लगाएँगे। ठीक है? इस पे हम 13 निशान लगाएँगे। ठीक है? अब ये हमने प्रकार ले ली। इससे हमें इस पे 13 निशान लगाने हैं। ठीक है? ए को केंद्र मान के 1 निशान लगाया, 2 लगाए, 3 लगाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यानी हमने 13 निशान लगा लिए। ठीक है? रेखा थोड़ी छोटी रह गई थी, बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है इसको? ये हमने इस पे 13 निशान लगा दिए। ठीक है? तो ये हमारा ए है। यहाँ हो जाएगा हमारा A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ लिख देता हूँ A5। ठीक है? और ये है हमारा A13। ठीक है? अब देखिए A13 और B को मिला दिया। यानी A13 और B को मिला दिया। A13 और B को हमने मिला दिया। ठीक है? अब ये हमारे निशान लगे हुए हैं। ये 13। आपको ये काम कच्ची पेंसिल से करना है और कच्ची पेंसिल भी हमारी बिल्कुल बारीक नोक की होनी चाहिए। ठीक है? मैं पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है? इसके हमने 13 भाग कर लिए। अब ठीक है? अब देखिए A13 को केंद्र मानकर एक चाप लगाएँगे। एक चाप कैसे लगाएँगे? जो एक पॉइंट जिसमें दे रखा है, कि एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक A1 A13 के बीच का, इससे 1 से थोड़ा अधिक हो। 1 से थोड़ा अधिक हो। एक हमने चाप लगा दिया। ठीक है? अब देखिए, ये हमने यहाँ से एक जो चाप लगाया था, इसी दूरी से हम A5 से एक चाप लगाएँगे। A5 से एक चाप लगाएँगे। ये हमने A5 से हमारी पेंसिल नहीं हिलनी वो नोक नहीं हिलनी चाहिए। ये A5 से हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है? A5 से हमने एक ये वाला चाप लगा दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमने A5 से एक चाप लगा दिया। ठीक है? अब ये चाप लगा दिया। अब देखिए
हम क्या करेंगे, जो पहला चाप लगाया था उनकी दूरी को लेंगे, उनकी दूरी के बराबर दूरी लेके इस पे से जहाँ काटा है दूसरे वाला चाप, इससे एक कट मारेंगे, एक कट मारेंगे। ये एक कट मार दिया मैंने इस पे, ये हमारा कट आएगा। और इसको हम क्या करेंगे, पैमाने से जहाँ कट मारा है A5 को मिला देंगे, यानी जहाँ पर हमारा कट मारा है उसे हम A5 को मिला देंगे। ये देखिए हमने A5 को मिला दिया, A5 को मिला दिया। अब ये जो रेखा होगी हमारी A5, इसका नाम दे दिया मैंने C, इसका नाम दे दिया मैंने C। अब देखिए जो A5C जो रेखा होगी वो A13B के बराबर समांतर होगी, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। अब देखिए ये इसके 5 भाग होंगे और इसके 8 भाग होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके 13 भाग होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा रेखाखंड होगा ये 5 होगा और ये 8 भाग होंगे। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी रचना। अब हमें एक प्रश्न में कहा गया है रचना, और रचना हमें लिखनी भी है, रचना भी लिखनी है हमें और इसका औचक भी लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं औचक। ठीक है, तो पहले क्या खींचा हमने, यानी ये हमने खींचा, ये वाली रेखा इसके समांतर खींची, यानी A5C ये होगी A5C, A5C समांतर होगी हमारी, समांतर होगी इसके A13B के, A13B के। ठीक है, ये इसके समांतर होगी, औसत दे रहे हैं। अब देखिए ये त्रिभुज जब ये रेखा इसके समांतर है तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो ये हो जाएगा A5C, A5C समरूप होगा त्रिभुज, त्रिभुज लिख देता हूँ, त्रिभुज, त्रिभुज A13B के, A13B के, यानी बड़े वाले त्रिभुज के। ये छोटा वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो ये होगा A13, A13B। ठीक है, समरूप होगा। अब देखिए हमें क्या लाना है, हमें लाना है 5/8, जो 5:8 लाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाली जो रेखा है ये AC और BC यानी A5 और A13 के बराबर होगी, यानी ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनका भी अनुपात बराबर होगा। तो A5 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 बट्टे A5 A5 A13, यानी यहाँ से यहाँ तक A और A5 हो गई, और यहाँ से और यहाँ तक A5 A13 बराबर होगी हमारी 8/5, वो 5/8 के। ठीक है, 5/8 के। तो ये तो हो गया हमारा औचित्य। क्या हो गया, ये हो गया हमारा औचित्य, औचित्य। ठीक है, अब हमें लिखनी है रचना। क्या लिखनी है, अब हमें लिखनी है रचना। तो एक तरफ रचना लिख देते हैं। ठीक है, रचना, चलो नीचे लिख देता हूँ रचना में आगे बढ़ा के। ठीक है, रचना यहाँ लिख देता हूँ। रचना में रचना स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है हमारा, हमने क्या खींचा, AB एक 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींची। ये हमारी कितनी थी, 7.6। सबसे सर्वप्रथम हम क्या किया,
सर्व प्रथम हमने AB 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींची। स्टेप नंबर सेकंड, हमने क्या बनाया था? न्यून कोण बनाया था। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। सेकंड नंबर पर हमने क्या किया था? ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। ए से न्यून कोण बनाती एक रेखा खींची और A13 को B से मिलाया। ठीक है, ये होगा सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? हमने यानी तीसरे स्टेप में क्या किया? इस रेखा को न्यून कोण बनाती जो रेखा थी उसे हमने 13 बराबर भागों में बांटा था। क्या बात था? ए व A13 रेखा को 13 बराबर भागों में विभाजित किया। विभाजित किया। ठीक है, ये हमने किया, इसको विभाजित किया। फिर हमने क्या किया था? यानी A5C के समांतर A13 B रेखा खींची है। ए इसके समांतर है, यानी इस वाली के समांतर हमने ये रेखा खींची थी। तो चौथे नंबर पर हमारी A13 के समांतर A5C रेखा खंड खींचा। तो ये तो होगी हमारी रचनाएं, और ये हो गया हमारा औचित्य, और ये होगी हमारी रचना जो हमने किया है। ये हमारा चित्र हो गया, और ये हो गया हमारा औचित्य। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, स्क्रीन सॉल्व ले लो, देखते हैं इससे अगले क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक चतुर्भुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज को की संगत भुजाओं को 2/3 गुनी हों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यानी पहले क्या करेंगे? हम रचना करेंगे। ठीक है, रचना में हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यानी किसी एक रेखा को हम पहले खींचेंगे। हम मान लो हमने पहले एक रेखा खींचेंगे, किसी भी एक रेखा को खींच सकते हैं पहले, चाहे 5 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 4 ले लो। मान लो हमने 5 ले ली।